हेलो दोस्तों, आज जो मैं एक बढ़िया स्पीच देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जो पर्सन है उसके बारे में, जो जिसका नाम है स्टीव जॉब, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज ड्रॉपआउट थे, बट वो विश्व के सबसे बड़ा कंप्यूटर के ओनर थे, एप्पल के फाउंडर मिस्टर स्टीव जॉब। तो बहुत सारे बच्चे जो है कि इसको सुने नहीं हुए उनका स्पीच को। क्यों? क्योंकि इट वाज इन इंग्लिश। तो हमारे जो देश के बच्चे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आई विल आस्क देम टू read this story, or maybe they can listen the story of the speech of 20 minutes of Steve Jobs. स्टीव जॉब का स्टोरी ये है, पूरा आप बढ़िया से पढ़िएगा और स्पीच को जरूर सुनिएगा, 20 मिनट का है। तो इसमें जो आप बहुत बड़े इंडिया के फेमस यूट्यूबर भी हैं, संदीप महेश्वरी और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उसमें भी आप अपना जो है कि चैनल पे इनके बारे में बोले हैं कि स्टीव जॉब का स्पीच बहुत ही अच्छा है, आपको सुनने का दरकार है। तो स्टीव जॉब के बारे में मैं बहुत ही आसान तरीके से आई विल स्पीक इन हिंदी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली अबाउट द स्पीच ऑफ 20 मिनट्स बाय स्टीव जॉब। स्टीव जॉब बहुत ही छोटे थे, उनके पापा मम्मी तो बहुत ही गरीब परिवार के थे। तो मम्मी जो चाहती है कि स्टीव जॉब को कोई एडॉप्ट कर ले, ठीक है, बट उनका जो दो शर्त था कि जो उनके वो खुद पढ़े लिखे कम थे, तो वो चाहते थे जो उनका बेटा को एडॉप्ट करे वो पढ़े लिखे हो, तो मदर एटलीस्ट ग्रेजुएट हो और पापा भी पढ़े लिखे हो, तब जाके वो उनका बेटा को किसी को दे सके। तो पहले तो एक लॉयर और उनके बीवी जो है चाहते थे कि उनको गोद लेने के लिए, लेकिन वो बाद में एंड में क्या हुआ, वो उनको गोद लेने से मना कर दिया। उसके बाद दूसरा एक पेरेंट्स आए, वो मेरे पापा मम्मी से बात की, मीन्स स्टीव जॉब के पापा मम्मी से बात की, उनको एडॉप्ट करना चाहते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि उनका मम्मी जो है 8 क्लास भी पढ़ी हुई नहीं थी, है ना। और उसके बाद तो ठीक है, बट वो उनको कुछ समय के बाद उनका मम्मी को जो है कन्विंस कर पाए, स्टीव जॉब का मम्मी को कन्विंस कर पाए दोनों पेरेंट्स कि हाँ इसको मैं जरूर ग्रेजुएशन पढ़ाऊंगे, ठीक है। तो ठीक है, उन लोग जो है कि कोशिश किए और स्टीव जॉब को बहुत ही बड़ा कॉलेज जो है कि वो चूज किए, दैट इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है कि पढ़ाने का निर्णय लिए, और जो कि बहुत ही कॉस्टली था, थोड़ा मोड़ा कॉस्टली नहीं था, बहुत ही कॉस्टली था। और यहाँ पर जो एडमिशन लेना मतलब समझ लीजिए पूरा बहुत ही खर्चा है, और उसको मैनेज करना कोई भी साधारण मनुष्य का बात का नहीं है जिसका पैसा नहीं है। तो मनी बहुत ही दरकार है पढ़ाई करने के लिए। आप कोई भी अच्छा कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पैसा चाहिए। आप आईआईटी करने जा रहे हैं, आईआईएम करने जा रहे हैं, तो या मेडिकल डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आपका पास मिनिमम करोड़ 100 रुपये चाहिए, लैक्स ऑफ मनी चाहिए, देन ओनली यू कैन टेक एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज, है ना। तो पहले भी यही था, यूएस वगैरह में भी और बहुत सारे अदर कंट्री में भी है, इंडिया में भी अच्छा आईआईटी आईआईएम है जो कि कॉस्टली है। तो स्टीव जॉब का वही दिक्कत था, पर इसीलिए उनको मन भी नहीं लगता था और इतना पैसा खर्चा होता था, इसलिए लास्ट में उसको कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा, कॉलेज छोड़ना पड़ा इनको। लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़े, वो बाहर में जाते थे, उनको जो इंटरेस्ट लगता था वही काम करते थे। कैलियोग्राफी, जो अक्षर होते हैं उसको लिखने के लिए, ये डॉट कनेक्ट के बारे में वो बताए हैं कि कैसे पास्ट में जाके डॉट को कनेक्ट कर सके, हैंडराइटिंग अक्षर को लिखना, स्पेस देना, कैसे डिजाइन लिखना, वो सीखे, बहुत ही मन से दिल से वो सीखे। तो इससे एक चीज़ सीखने को मिलता है कि आप जो है कि जो करें आपको मन में करें, दिल से करें, ताकि आप उसमें सक्सेस हो पाए, ठीक है। ये तो सीखते गए, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और आगे क्या हुआ कि वो जो कंप्यूटर बना रहे थे तब, ठीक है, एक कैलीग्राफी जो सीखे थे वो कभी काम आएगा वो सोचे भी नहीं थे। लेकिन वो जब पहले कंप्यूटर बनाए, जो एप्पल ने उसको एडॉप्ट किया, और सेम उसको माइक्रोसॉफ्ट ने भी एडॉप्ट किया बाद में, लेकिन उसमें यही वो करना चाहिए। इसलिए जो भी सीखते हैं एक सीख आपको मिलता है कि हमेशा याद रखिए, पास्ट जो भी आप लर्निंग करते हैं, कल ना कल, आज आप अपने आप को बिलीव करें या भगवान पे बिलीव करें, बट वो कनेक्ट तो होता ही है ना। तो ये पहला स्टोरी इनके बारे में था कि डॉट कनेक्ट करने के बारे में था, कि फ्यूचर स्टोरी के बारे में था, रिलेट करने के बारे में उनका था। फिर आगे हम लोग फिर नेक्स्ट अगला वाला जो है
मैं आपको बताऊंगा, उनका लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा, उनका शादी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर एप्पल के कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहें। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टोरी है वो लव एंड लाइफ के बारे में, ठीक है। तो जब मैंने एप्पल का फाउंडेशन दिया, उसके बाद एप्पल कंपनी बना, उसके बाद जो है कि धीरे धीरे काम बढ़ता गया और जो है कि 30 साल के उम्र तक जो है कि एप्पल का जो है कि कंपनी से मेरे को निकाल दिया गया। क्योंकि जो है कि फ्यूचर का कंपनी के बारे में सोचने के लिए जो हायर मैनेजमेंट को हायर किए थे, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बात माने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव जॉब को मतलब उनको निकाल दिया कैसे कंपनी से। तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था क्योंकि आगे के बारे में, क्योंकि ये जानते नहीं थे क्या होने वाला है। लेकिन वो कभी लर्निंग करना नहीं भूले, ना ही वो सोच रहे थे कि ये मेरा पैशन है, जो कंप्यूटर उनको था वो मेरा पैशन है माने, और उसको लर्न करते गए और आगे आगे बढ़ते गए। और जो एप्पल कंपनी है कि $10 बिलियन कंपनी बन चुका था तब, और 4000 से ज़्यादा एम्प्लॉय उसमें थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि स्टीव जॉब ने अपने बारे में बहुत सोचा और फिर उसके बाद वो लगे रहे 5 सालों में उसने 2 कंपनी खड़ी की। पहला हो गया नेक्स्ट और जो है पिक्सल के बारे में, और उसके बाद द टॉय स्टोरी बोल के एक एनिमेटेड मूवी भी बनाए। और जो नेक्स्ट आगे जाके जो एप्पल कंपनी है नेक्स्ट को खरीदा गया और फिर से जो है कि स्टीव जॉब एप्पल कंपनी के में आ गए, है ना। तो वो अपना पैशन को नहीं छोड़े, लेकिन ये सोचते थे कि हाँ मैं क्या होगा मेरा, ये वो अपने नहीं सोचे, बट जो इंटरेस्ट था उनका, जो पैशन था उनका, उनको वो कंटिन्यू करते रहे, वो आगे बढ़ते रहे, तब जाके उन्होंने ये चीज़ कर पाए, है ना। तो कभी भी निराश नहीं होना है, कि निराश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू करें और आगे आप बढ़ते रहें, है ना। तो ये हो गया आपका जो है कि रिलेटिंग टू द स्टोरी ऑफ द स्टीव जॉब। आगे आप लोग देखिए, कभी कभी ज़िंदगी में ठोकर खाना भी ज़रूरी होता है। जो ठोकर खाते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो गिरते हैं वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो फिर आगे चलते हैं। तो कभी कभी ज़िंदगी में अगर कोई तबीयत खराब होता है तो दवाई खाने का पड़ता ही है आपको, और अपना विश्वास नहीं खोना है। यू शुड नॉट अपना विश्वास जो है कि हमेशा बनाए के रखना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे से ये हो जाएगा, तब जाके आप बढ़ेंगे। तो स्टीव जॉब ने भी वही सोचा था और वो आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तब वो अपना काम करते रहें। और एक चीज़ है पैशन के बारे में, जितना आप जो अपना काम के बारे में जानना है उतना ही आपको पैशन के बारे में जानना है। क्या आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको मज़ा आता है। देखिए, कोई आपको जो है कि क्रिकेट खेलने के लिए मना नहीं करता है, भाई आप आ जाके खेलते हो, है ना। सुट्टा पीने के लिए मना नहीं करते हो, जाके खेलते हो, है ना। दोस्तों के साथ मस्ती करने के टाइम करते रहते हो। साइकिल चलाना मन करता है तो आप साइकिल चलाते हो, बाइक चलाने का मन करता है तो आप चलाते हो। उसमें कोई आपको बोलता नहीं है, लेकिन आप इंटरेस्ट होता है। बट आपको वही बोलेगा कि पढ़ाई करो बच्चा, तो बोलोगे आप पढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। जब आपको इंटरेस्ट लगने लगेगा तो आपको कोई नहीं बोलेगा इसमें आप पढ़ो बोल के, आप अपने आप जाके पढ़ोगे उसको, क्योंकि आपको अपना पैशन समझ में आ गया, आपको अपना इंटरेस्ट समझ में आ गया। और आप वही करें जो आप बड़ा काम करते हैं, तब वही होगा। क्यों कब होगा? जब आप उसमें अपना जो इंटरेस्ट दिखा पाए, आपका पैशन उसमें दिखा जाए, तब आप बिना रुके बिना थमे आप वो काम करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप कभी नहीं करिएगा। इसीलिए अपना पैशन को ढूंढने का कोशिश करिए, आपको जो इंटरेस्ट है उसको ढूंढने का कोशिश करिए, तब जाके आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा काम करने का वही तरीका है जो आपको पसंद लगे, जो आपको इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप कोई वही काम करेंगे जिसमें आपको अच्छा लगे, तब आप बड़े आदमी हो सकते हैं, वो फील्ड में आप आगे कर सकते हैं, दुनिया में आप नाम कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं होगा इंटरेस्ट तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जबरदस्ती का जो है कि 8 घंटा स्पेंड करेंगे और खाली पैसा मंथली सैलरी लेंगे और उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आपका पैशन नहीं मिला है तो उसको रुकिए मत, खोजते रहिए। जैसे अच्छा लव के बारे में होता है, आपका लव मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। उस तरह अपना पैशन को खोजते रहिए, तब आप एक दिन आपको पैशन जरूर मिलेगा, और उसको ढूंढिए और उसमें लगे रहिए।
और इंटरेस्ट देते रहिए तो आपको ज़रूर इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगा, आप हासिल ज़रूर करेंगे कामयाबी। और लास्ट स्टोरी इनका जो है कि रिलेटेड टू द डेथ, है ना? तो लाइफ के बारे में बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि आप ऐसे जिए कि वो एक दिन जो है आपका लास्ट डे हो। तो हमेशा जो है कि सोचिए कि आज मेरा लास्ट डे है तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। तो हमेशा आप यही सोचिएगा, अगर जिएगा तो आप बड़ा से बड़ा काम भी आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इसको कर पाएँ। भाई आपका ज़िंदगी आपका है, सबसे बड़ा समय ही मूल्यवान है, इससे ज़्यादा कोई मूल्यवान नहीं है। द मोमेंट यू थिंक दैट द टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट, आप समझ गए कि पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है, तब आप उसको कर सकेंगे। और ये जो है कि अभी जो मैं ये बताने वाला हूँ स्टीव जॉब के बारे में, ये रिलेटिव तो क्या है कि ये अपना जो है कि उनका बीमारी के बारे में, उनको जो कैंसर हुआ था, पैंक्रियास कैंसर है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ ताकि वो उसी से उनका डेथ हुआ था। तो बहुत कोशिश किए थे वो, बट ही कुड नॉट सर्वाइव। दिल्ली में सुबह 7:30 बजे उठ के मिरर में यही देख के मैं पूछता हूँ, क्या मैं आज मेरा ये आखिरी दिन है, मैं क्या करने वाला हूँ। अगर कोई ऐसा चीज़ हमको मिले कि मैं करने वाला हूँ, हमको ना लगे, तो मैं उसको फिर से सोचता था और मैं उसको आगे बढ़ने के लिए सोचता था। इसके लिए उसके बाद जो है कि काम बढ़ता गया और समय बीतता गया और उनको जो है कि एक तरह जो है कि डॉक्टर को दिखाया गया। सुबह पेट में दर्द हुआ, जाके स्कैन किया गया, तब उनको पाया गया कि एक ट्यूमर पेट में है। ठीक है, वो सोचते थे कि क्या है, लेकिन उनके बाद आगे जो है कि उनका ट्रीटमेंट किया गया। पैंक्रियास कैंसर के बारे में जब मुझे को बताया गया तो हमको तो पता ही नहीं था पैंक्रियास होता क्या है। और जो है कि बोले, डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया और जो उन्होंने बताया कि मेरे पास खाली 3 से 6 महीना बाकी है, मैं जो करना चाहता हूँ तो मैं ये कर दूँ ताकि पूरा चीज़ व्यवस्थित कर दूँ और एवरीथिंग विल बी फाइन, ताकि मैं आगे जो कि आराम से सुकून से मर पाऊँ। हमको तो ये भी पता नहीं था कि मेरा क्या होने वाला है। जो सारे काम आपको नेक्स्ट 10 इयर्स में और 15 साल में करने वाले थे, वो आप 3 से 6 महीना में कर लीजिए ताकि सब चीज़ व्यवस्थित हो रहा है, एवरीथिंग विल बी फाइन, अदरवाइज आपको लिए दिक्कत होगा। इसीलिए डॉक्टर ने वो जवाब उनको दे दिए कि उनका कोई इलाज नहीं है, इसका ये जो पैंक्रियास का इलाज है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। अब फिर डॉक्टर ने बोला तो कुछ जो है कि छोटा सा एंडोस्कोपी मेरे मुंह में डाला गया और पेट तक में, तो बेहोश था, मेरे को पता नहीं था, मेरे गार्डियन उसको देख रहे थे और मैं आधा घंटा हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इसको जो है ठीक हो सकता है, तो और उसके लिए क्या किया गया, ये ऑपरेशन करने के लिए बोला गया। तो ऑपरेशन हुआ और पहले से मैं बेहतर लग रहा था, जो कि मेरे पेरेंट्स ने उनको बताया, जो मेरी कोशिश हो रहा थी तब उनको बताया, लेकिन उनको तो कुछ कोशिश नहीं था, मैं जो उनकी बेहोश था। आधा घंटा ऑपरेशन वगैरह चला, उसके बाद ही लोग तो निकाल दिया और तब मैं जाना कि मृत्यु का नज़दीक से मैंने मृत्यु के बारे में देखा। और जो है देखिए, जीवन में एक सत्य है, जो जन्म लेता है और मृत्यु होता ही है। जो जिंदगी में आया है उसका मौत तो सिद्ध है। देखिए, स्वर्ग तो जाना सब कोई चाहता है, बट मरना नहीं चाहता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, जो आदमी आज लाइफ में है तो कल वो मरेगा और नया जीवन लेगा। एक पेड़ भी है, पहले छोटा था, वो फिर बड़ा पेड़ होता है और उसके बाद क्या है, पेड़ मर जाता है, लेकिन वो जो पौधा है उससे फिर नया जीवन होता है। तो लाइफ भी यही है भाई, आप आए हो तो एक दिन जाओगे। ठीक है, इतना ज़्यादा नाटकीय होने में मेरे तो मन नहीं था, लेकिन मैं भावुक हो गया, मैं बोल दिया। इसके लिए हमको ज़्यादा कुछ मत बोलिएगा, मेरे बारे में मत सोचिएगा। आपका समय बहुत ही सीमित है। अगर आप अपने लिए जीते हैं तो बहुत अच्छा है, और किसी और के लिए जीते हैं तो आपका मर्जी है। तो समय को जो है कि आप सोचना नहीं है, अपने आप जीना चाहते हैं तो अपना पैशन को फॉलो करिए, अपना इंटरेस्ट को फॉलो करिए और एक लक्ष्य निर्धारित करिए। वाई का आंसर आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ कोई काम में भी, तब आपको जो है कि आप कर सकते हैं। अगर आपको वाई का आंसर पता नहीं, क्यों मैं कर रहा हूँ, भाई आप आके मेरा स्पीच सुन रहे हैं और मेरे को देखे क्योंकि आपका इंटरेस्ट है कुछ करने का। अगर आप समझ में आ गया लाइफ में आपको क्या करना है, तब आपको कर सकते हैं। आप वाई का आंसर आपको समझ में आता है। सबसे पहले मैं क्यों करने जा रहा हूँ। मैं कोई काम करे तो 10 बार नहीं 100 बार पूछो मैं क्यों करने जा रहा हूँ।
अगर क्यों का पता आपको चल गया तो आपको और कोई नहीं रोक सकता है। आप आगे ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आप आगे आप अपना पैशन को कंटिन्यू करें, दूसरों के लिए ज़िंदगी नहीं जीना है। तो मैं अंत में यही आपको बोलना चाहूँगा कि स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। तो वो मैं भी था और मैं सबको बोलूँगा, आप लाइफ में स्टे हंग्री रहिए, स्टे फुलिश रहिए। मतलब भूखा रहिए और जो है कि जाने का इंटरेस्ट रखे रहिए। मतलब क्या होता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर आप सोचेंगे कि मैं सब मेरे को पता है तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे, यू कैन लर्न। बट अगर आप सोचेंगे कि मेरे को ये सीखना है, मेरे को ये जानना है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसलिए अंत में यही बोलना चाहूँगा आपको, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। हेलो दोस्तों, आज जो मैं एक बढ़िया स्पीच देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जो पर्सन है उसके बारे में, जो जिसका नाम है स्टीव जॉब, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज डॉक्टर थे, बट वो विश्व के सबसे बड़ा कंप्यूटर के ओनर थे, एप्पल के फाउंडर मिस्टर स्टीव जॉब। सो बहुत सारे बच्चे जो है कि इसको सुने नहीं होंगे उनका स्पीच को। क्यों? क्योंकि इट वाज इन इंग्लिश। तो हमारे जो देश के बच्चे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आई विल आस्क देम टू read this story, or maybe they can listen the story of the speech of 20 minutes of Steve Jobs. स्टीव जॉब का स्टोरी ये है, पूरा आप बढ़िया से पढ़िएगा और स्पीच को जरूर सुनिएगा, 20 मिनट का है। तो इसमें जो आप बहुत बड़े इंडिया के फेमस यूट्यूबर भी हैं, संदीप महेश्वरी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उसने भी अपना जो है कि चैनल पे इनके बारे में बोले हैं कि स्टीव जॉब का स्पीच बहुत ही अच्छा है, आपको सुनने का दरकार है। तो स्टीव जॉब के बारे में मैं बहुत ही आसान तरीके से आई विल स्पीक इन हिंदी, सो कैन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली अबाउट द स्पीच ऑफ 20 मिनट्स बाय स्टीव जॉब। स्टीव जॉब बहुत ही छोटे थे, उनके पापा मम्मी तो बहुत ही गरीब परिवार के थे। तो मम्मी जो चाहती है कि स्टीव जॉब को कोई एडॉप्ट कर ले, ठीक है, बट उनका जो दो शर्त था कि जो उनके वो खुद पढ़े लिखे कम थे, तो वो चाहते थे जो उनका बेटा को अडॉप्ट करे वो पढ़े लिखे हो, तो मदर एटलीस्ट ग्रेजुएट हो और पापा भी पढ़े लिखे हो, तब जाके वो उनका बेटा को किसी को दे सके। तो पहले तो एक लॉयर और उनके बीवी जो है चाहते थे कि उनको गोद लेने के लिए स्टीव जॉब को, लेकिन वो बाद में एंड में क्या हुआ, वो उनको गोद लेने से मना कर दिए। उसके बाद दूसरा एक पेरेंट्स आए, वो मेरे पापा मम्मी से बात की, मीन्स स्टीव जॉब के पापा मम्मी से बात की, उनको अडॉप्ट करना चाहते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि उनका मम्मी जो है 8 क्लास भी पढ़ी हुई नहीं थी, है ना। और उसके बाद तो ठीक है, बट वो उनको कुछ समय के बाद उनका मम्मी को जो है कन्विंस कर पाए, स्टीव जॉब का मम्मी को कन्विंस कर पाए दोनों पेरेंट्स कि हाँ इसको मैं जरूर ग्रेजुएशन पढ़ाऊंगे, ठीक है। तो ठीक है, उन लोग जो है कि कोशिश किए और स्टीव जॉब को बहुत ही बड़ा कॉलेज जो है कि वो चूज किए, दैट इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है कि पढ़ाने का निर्णय लिए, और जो कि बहुत ही कॉस्टली था, थोड़ा मोड़ा कॉस्टली नहीं था, बहुत ही कॉस्टली था। और यहाँ पर जो एडमिशन लेना मतलब समझ लीजिए पूरा बहुत ही खर्चा है, और उसको मैनेज करना कोई भी साधारण मनुष्य का बात का नहीं है जिसका पैसा नहीं है। तो मनी बहुत ही दरकार है पढ़ाई करने के लिए। आप कोई भी अच्छा कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पैसा चाहिए। आप आईआईटी करने जा रहे हैं, आईआईएम करने जा रहे हैं, तो या मेडिकल डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आपका पास मिनिमम करोड़ 100 रुपये चाहिए, लैक्स ऑफ मनी चाहिए, देन ओनली यू कैन टेक एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज, है ना। तो पहले भी यही था, और इंडिया में भी अच्छा IIT तो स्टीव जॉब का वही दिक्कत था, पर इसीलिए उनको मन भी नहीं लगता था और इतना पैसा खर्चा होता था, इसलिए लास्ट में उसको कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा, कॉलेज छोड़ना पड़ा इनको। लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़े, वो बाहर में जाते थे, उनको जो इंटरेस्ट लगता था वही काम करते थे। कैलियोग्राफी, जो अक्षर होते हैं उसको लिखने के लिए, ये डॉट कनेक्ट के बारे में वो बताए हैं कि कैसे पास्ट में जाके डॉट को कनेक्ट कर सके, हैंडराइटिंग अक्षर को लिखना, स्पेस देना, कैसे डिजाइन लिखना, वो सीखे, बहुत ही मन से दिल से वो सीखे। तो इससे एक चीज़ सीखने को मिलता है कि आप
जो है कि जो करें आपको मन में करें, दिल से करें, ताकि आप उसमें सक्सेस हो पाएँ। ठीक है? ये तो सीखते गए, फिर धीरे-धीरे समय बीतता गया और आगे क्या हुआ कि वो जो कंप्यूटर बना रहे थे तब, ठीक है, ये कैलीग्राफी जो सीखे थे वो कभी काम आएगा वो सोचे भी नहीं थे। लेकिन वो जब पहले कंप्यूटर बनाए, जो एप्पल ने उसको एडॉप्ट किया और सेम उसको माइक्रोसॉफ्ट ने भी एडॉप्ट किया बाद में, लेकिन उसमें यही वो बन गए। इसलिए जो भी सीखते हैं एक सीख आपको मिलता है कि हमेशा याद रखें, फास्ट जो भी आप लर्निंग करते हैं, कल ना कल, आज आप अपने आप को बिलीव करें या भगवान पे बिलीव करें, बट वो कनेक्ट तो होता ही है ना। ये पहला स्टोरी इनके बारे में था कि डॉट कनेक्ट करने के बारे में था, कि फ्यूचर स्टोरी के बारे में था, रिलेट करने के बारे में उनका था। फिर आगे हम लोग फिर नेक्स्ट अगला वाला जो है मैं आपको बताऊंगा, उनका लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा, उनका शादी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर एप्पल के कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहें। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टोरी है वो लव एंड लाइफ के बारे में, ठीक है। तो जब मैंने एप्पल का फाउंडेशन दिया, उसके बाद एप्पल कंपनी बना, उसके बाद जो है कि धीरे धीरे काम बढ़ता गया और जो है कि 30 साल के उम्र तक जो कि एप्पल का जो है कि कंपनी से मेरे को निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो है कि टीचर का कंपनी के बारे में सोचने के लिए जो हायर मैनेजमेंट को हायर किए थे, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बात माने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव जॉब को मतलब उनको निकाल दिया कैसे कंपनी से। तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था क्योंकि आगे के बारे में, क्योंकि ये जानते नहीं थे क्या होने वाला है, लेकिन वो कभी लर्निंग करना नहीं भूले, ना ही वो सोच रहे थे कि ये मेरा पैशन है। जो कंप्यूटर उनको था वो मेरा पैशन है माने, और उसको लर्न करते गए और आगे आगे बढ़ते गए। और जो एप्पल कंपनी है कि $10 बिलियन कंपनी बन चुका था तब, और 4000 से ज़्यादा एम्प्लॉय उसमें थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि स्टीव जॉब ने अपने बारे में बहुत सोचा और फिर उसके बाद वो लगे रहे 5 सालों में उसने 2 कंपनी खड़ी की। पहला हो गया नेक्स्ट और दो है पिक्सल के बारे में, और उसके बाद द टॉय स्टोरी बोल के एक एनिमेटेड मूवी भी बनाए। और जो नेक्स्ट आगे जाके जो एप्पल कंपनी है नेक्स्ट को खरीदा गया और फिर से जो है कि स्टीव जॉब एप्पल कंपनी के में आ गए, है ना। तो वो अपना पैशन को नहीं छोड़े, लेकिन ये सोचते थे कि हाँ मैं क्या होगा मेरा, ये वो अपने नहीं सोचे, बट जो इंटरेस्ट था उनका, जो पैशन था उनका, उनको वो कंटिन्यू करते रहे, वो आगे बढ़ते रहे, तब जाके उन्होंने ये चीज़ कर पाए, है ना। तो कभी भी निराश नहीं होना है, कि निराश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, ताकि आप आपका जो इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू करें और आगे आप बढ़ते रहें, है ना। तो ये हो गया आपका जो है कि रिलेटिंग टू द स्टोरी ऑफ द स्टीव जॉब। आगे आप लोग देखिए, कभी कभी ज़िंदगी में ठोकर खाना भी ज़रूरी होता है। जो ठोकर खाते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो गिरते हैं वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो फिर आगे चलते हैं। तो कभी कभी ज़िंदगी में अगर कोई तबीयत खराब होता है तो दवाई खाने का पड़ता ही है आपको, और अपना विश्वास नहीं खोना है। यू शुड नॉट अपना विश्वास जो है कि हमेशा बनाए रखना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे से ये हो जाएगा, तब जाके आप बढ़ेंगे। तो स्टीव जॉब ने भी वही सोचा था और वो आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तब वो अपना काम करते रहें। और एक चीज़ है पैशन के बारे में, जितना आप जो अपना काम के बारे में जानना है उतना ही आपको पैशन के बारे में जानना है। क्या आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको मज़ा आता है। देखिए, कोई आपको जो है कि क्रिकेट खेलने के लिए मना नहीं करता है, भाई आप आ जाके खेलते हो, है ना। सुट्टा पीने के लिए मना नहीं करते हो, जाके खेलते हो, है ना। दोस्तों के साथ मस्ती करने के टाइम में करते रहते हो। साइकिल चलाना मन करता है तो आप साइकिल चलाते हो, बाइक चलाने का मन करता है तो आप चलाते हो। इसमें कोई आपको बोलता नहीं है, लेकिन आप इंटरेस्ट होता है। बट आपको वही बोलेगा कि पढ़ाई करो बेटे, तो बोलोगे आप पढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। जब आपको इंटरेस्ट लगने लगेगा तो आपको कोई नहीं बोलेगा इसमें आप पढ़ो बोल के, आप अपने आप जाके पढ़ोगे उसको, क्योंकि आपको अपना पैशन समझ में आ गया, आपको अपना इंटरेस्ट समझ में आ गया। और आप वही करें जो आप बड़ा काम करते हैं, तब वही होगा। क्यों कब होगा? जब आप उसमें अपना जो इंटरेस्ट दिखा पाएँ, आपका पैशन उसमें दिखा जाए, तब आप बिना रुके बिना थमे आप वो काम करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप कभी नहीं करिएगा। इसीलिए अपना पैशन को ढूंढने का कोशिश करिए, आपको जो इंटरेस्ट है उसको ढूंढने का कोशिश करिए, तब जाके आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
और सबसे बड़ा काम करने का वही तरीका है जो आपको पसंद लगे, जो आपको इंटरेस्ट लगे। अगर आप कोई वही काम करेंगे जिसमें आपको अच्छा लगे, तब आप बड़े आदमी हो सकते हैं, वो फील्ड में आप आगे जा सकते हैं, दुनिया में आप नाम कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं होगा इंटरेस्ट, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती का जो है कि 8 घंटा स्पेंड करेंगे और खाली पैसा मंथली सैलरी लेंगे और उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आपका पैशन नहीं मिला है, पैशन नहीं मिला है, तो उसको रुकिए मत, खोजते रहिए। जैसे अच्छा लव के बारे में होता है, आपका लव मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। उस पर अपना पैशन को खोजते रहिए, तब आप एक दिन आपका पैशन जरूर मिलेगा और उसको ढूंढिए और उसमें लगे रहिए और इंटरेस्ट देते रहिए, तो आपको जरूर इसमें कामयाबी जरूर मिलेगा, आप हासिल जरूर करेंगे कामयाबी। और लास्ट स्टोरी इनका जो है कि रिलेटेड टू द डेथ है ना, तो लाइफ के बारे में बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि आप ऐसे जिए कि वो एक दिन जो है आपका लास्ट डे हो। तो हमेशा जो है कि सोचे कि आज मेरा लास्ट डे, तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। तो हमेशा आप यही सोचिएगा, अगर जिएगा तो आप बड़ा से बड़ा काम भी आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इसको कर पाएँ। भाई आपका ज़िंदगी आपका है, सबसे बड़ा समय ही मूल्यवान है, इससे ज़्यादा कोई मूल्यवान नहीं है। The moment you think that the time is more important, आप समझ गए कि पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है, तब आप उसको कर सकेंगे। और ये जो है कि अभी जो मैं ये बताने वाला हूँ स्टीव जॉब के बारे में, ये रिलेटिव जो क्या है कि ये अपना जो है कि उनका बीमारी के बारे में है, उनको जो कैंसर हुआ था, पैंक्रियास कैंसर है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ताकि वो उसी से उनका डेथ हुआ था। तो बहुत कोशिश किए थे वो, बट ही कुड नॉट सर्वाइव। दिल्ली में सुबह 7:30 बजे उठ के मिरर में यही देख के मैं पूछता हूँ, क्या मैं आज मेरा आखिरी दिन है, मैं क्या करने वाला हूँ। अगर कोई ऐसा चीज़ हमको मिले कि मैं करने वाला हूँ, हमको ना लगे, तो मैं उसको फिर से सोचता था और मैं उसको आगे बढ़ने के लिए सोचता था। इसके लिए उसके बाद जो है कि काम बढ़ता गया और समय बीतता गया और उनको जो है कि एक तरह जो है कि डॉक्टर को दिखाया गया। सुबह पेट में दर्द हुआ, जाके स्कैन किया गया, तब उनको पाया गया कि एक ट्यूमर पेट में है। ठीक है, वो सोचते थे कि क्या है, लेकिन उनके बाद आगे जो है कि उनका ट्रीटमेंट किया गया। पैंक्रियास कैंसर के बारे में जब मुझे को बताया गया, तो हमको तो पता ही नहीं था पैंक्रियास होता क्या है। और जो है कि बोले, डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया और जो उन्होंने बताया कि मेरे पास करीब 3 से 6 महीना बाकी है, करना चाहता हूँ तो मैं कर लूँ, ताकि पूरा चीज़ व्यवस्थित कर लूँ और एवरीथिंग विल बी फाइन, ताकि मैं आगे जो कि आराम से सुकून से मर पाऊँ। उनको तो ये जो सारे काम आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में और 15 साल में करने वाले थे, वो आप 3 से 6 महीना में कर लीजिए, ताकि सब चीज़ व्यवस्थित हो जाए, एवरीथिंग विल बी फाइन, अदरवाइज आपको लिए दिक्कत होगा। इसीलिए डॉक्टर ने वो जवाब उनको दे दिए कि उनका कोई इलाज नहीं है, इसका ये जो पैंक्रियास का इलाज है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। और फिर डॉक्टर ने बोला, तो कुछ जो है कि एक छोटा सा एंडोस्कोपी मेरे मुंह में डाला गया और पेट तक में, तो बेहोश था, मेरे को पता नहीं था, मेरे गार्डियन उसको देख रहे थे और मैं आधा घंटा हुआ। उसके बाद जो है कि डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इसको जो है ठीक हो सकता है कि और उसके लिए क्या किया गया, ऑपरेशन करने के लिए बोला गया। तो ऑपरेशन हुआ और पहले से मैं बेहतर लग रहा था, जो कि मेरे पेरेंट्स ने हमको बताया, जो मेरी मिसेस हो रहा थी तब मेरे को बताया, लेकिन हमको तो कुछ होश ही नहीं था, मैं जो है कि बेहोश था। आधा घंटा ऑपरेशन वगैरह चला, उसके बाद ही जो है कि वो लोग जो ट्यूमर को निकाल दिया गया। और तब मैं जाना कि मृत्यु कितना नज़दीक से मैंने मृत्यु के बारे में देखा। और जो है कि देखिए, जीवन में एक सत्य है, जो जन्म लेता है वो मृत्यु होता ही है उसको। जो जिंदगी में आया है उसका मौत है। देखिए, स्वर्ग तो जाना सब कोई चाहता है, बट मरना नहीं चाहता है। क्योंकि मैं आपको बोलूँगा, जो आदमी आज लाइफ में है तो कल वो मरेगा और नया जीवन लेगा। एक पेड़ भी है, पहले छोटा था, वो फिर बड़ा पेड़ होता है और उसके बाद क्या है, पेड़ मर जाता है, लेकिन वो जो पौधा है उसे फिर नया जीवन मिलता है। तो लाइफ भी यही है, आप आए हो तो एक दिन जाओगे। ठीक है, इतना ज़्यादा नाटकीय होने में मेरे तो मन नहीं था, लेकिन मैं अभी बोल जाए इसके लिए तो ज़्यादा कुछ बोलेगा मेरे बारे में। आपका समय बहुत ही सीमित है,
अगर आप अपने लिए जीते हैं तो बहुत अच्छा है और किसी और के लिए जीते हैं तो आपका मजबूर है। तो समय को जो है कि आप सोचना नहीं है, अपने आप जीना चाहते हैं तो अपना पैशन को फ़ॉलो करिए, अपना इंटरेस्ट को फ़ॉलो करिए और एक लक्ष्य निर्धारित करिए। व्हाई, व्हाई का आंसर आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई काम है भी, तब आपको जो है कि आप कर सकते हैं। अगर आपको व्हाई का आंसर पता नहीं, क्यों मैं ये कर रहा हूँ, भाई आप आके मेरा स्पीच सुन रहे हैं और मेरे को देखे क्योंकि आपका इंटरेस्ट है कुछ करने का। अगर आप समझ में आ गया लाइफ में आपको क्या करना है, तब आपको कर सकते हैं आप। व्हाई, व्हाई का आंसर आपको समझ में आता है। सबसे पहले मैं क्यों करने जा रहा हूँ। मैं कोई काम करे तो 10 बार नहीं 100 बार पूछो मैं ये क्यों करने जा रहा हूँ। अगर क्यों का पता आपको चल गया तो आपको और कोई नहीं रोक सकता है। आप आगे जरूर आगे बढ़ेंगे। आप आगे अप, अपना पैशन को कंटिन्यू करें, दूसरों के लिए ज़िंदगी नहीं जीना है। तो मैं अंत में यही आपको बोलना चाहूँगा कि स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। तो वो मैं भी था और मैं सबको बोलूँगा आप लाइफ में स्टे हंग्री रहिए, स्टे फुलिश रहिए। मतलब भूखा रहिए और जो है कि जाने का इंटरेस्ट रखे रहिए। मतलब क्या होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर आप सोचेंगे कि मैं सब मेरे को पता है तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे, यू कैन लर्न। बट अगर आप सोचेंगे कि मेरे को ये सीखना है, मेरे को ये जानना है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसलिए अंत में यही बोलना चाहूँगा आपको, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश।